चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे थे। आज उसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियों का योग एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का। तो एक्सरसाइज 5.3 में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियों का योग। तो अभी हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, क्या होती हैं वो। हमने उनका एन टर्म भी पढ़ा था कि एन टर्म कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए जो है वो पहला पद होता है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जितने हमें एनवा पद निकालना होता है वो, और डी जो है वो सार्वंतर होता है। इसी तरीके से अंतिम पद के लिए यानी लास्ट टर्म एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियों का योग। इसे हम एस एन से डिनोट करते हैं, यानी एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको बताइए एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, ए जो है वो हमारा प्रथम पद, और डी जो है वो सार्वंतर है। अगर हमें इस वाली ही टर्म में ए के साथ साथ डी ना दे के अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है, या शुरू में बस पहला पद दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखे हैं, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एल हो जाएगा, तो ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं वो समांतर श्रेणी के योग ज्ञात करने के अकॉर्डिंग टू हम देखेंगे। अगर हमें अंतिम पद दे रखा है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, और नहीं इस श्रेणी दे रखी है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। जैसे अब हमारे पास ये श्रेणी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें ये श्रेणी दे रखी है और उसने बोला 12 पदों तक इसका सम ज्ञात करना है। तो हमारा ए है यहाँ पे माइनस का 37, और एन जो है वो है 12, और डी हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, -33 माइनस का 37, यानी पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो उससे हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 4 प्लस का, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो 37 ग्रेटर, तो डी आ गया हमारा 4। अब हमें निकालना था एस एन का भी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है हमारा 12, रख दो वैल्यू 12/2, 2 इंटू माइनस का 37 प्लस एन 12 माइनस 1, डी अभी निकाला हमने 4, तो ये आ गया 6 माइनस का 37 इंटू 2 माइनस का 74, और प्लस 11 गुणा 4, तो ये आ गया 6 माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44, तो 6 इंटू माइनस का 30, यानी 6 तिया 18, यानी माइनस का 180 आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ये हमें सीरीज़ दे रखी है और इसमें पहला पद है और श्रेणी दे रखी है और लास्ट पद भी दे रखा है, योगफल ज्ञात करना है। इसमें बस हमें एन नहीं दे रखा, कहीं पे भी नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें एन ज्ञात करना पड़ेगा। एन के लिए हम पे वही एन टर्म जो निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है 7, डी क्या है हमारा, अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिखूँ 10 से 1/2 माइनस 7, यानी 20, 21/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 21 माइनस 14/2, यानी 7/2। तो ये हमारा आ गया डी। अब डी भी है हम पे, ए भी है, तो हम एन निकालेंगे। तो लास्ट टर्म हमें दे रखी है 84, तो हमारे लिए लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना है हमारा 84, तो 84 इज इक्वल टू ए 7 प्लस एन हमें निकालना है, डी हमारा आया 7/2। तो यहाँ से 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 गया, कितना बचेगा 77, और ये 2 जो है वो ऊपर गुणा में आ जाएगा, 7 नीचे डिवाइड में, इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब 7 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, और 11 2 जा 22, -1 है इधर आके +1 इज इक्वल टू एन आ गया हमारा 23। अब हमें नंबर ऑफ़ टर्म पता चल गए।
अब हम चाहे तो ये वाला भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हम पे n भी है, a भी है और d भी निकाल सकते हैं हम, d भी है हम पर। और नहीं तो डायरेक्ट हम जो हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था n/2 a + l, क्योंकि हमें l दे रखा है तो क्यों हम दोबारा उसे फाइंड करें, जब गिवन है तो डायरेक्ट हम वो भी लगा सकते हैं। तो 23/2 a कितना है 7 + 84, तो 23/2 और 7 और 84 कितना हो गया 90, 7 6 91। तो अब इसकी गुणा कर लो 2093/2, ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी, 3 में हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो उसने हमसे पूछा है हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसे फाइंड करेंगे। सबके लिए सेम चीज़ें हैं कि हमें ध्यान रखना है जो पहले हमें चीज़ें दे रखी है हमें उन पे वर्क करना है, और उनसे जो हमें मिल सकता है पहले हम वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें a गिवन है, सार्वंतर गिवन है d, और an गिवन है। यहाँ से हमें an का फॉर्मूला पता है। an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, ये हमें दे रखा है 50। an का हमने फॉर्मूला लिखा यानी nth टर्म का, और ये 50 दे रखा है। अब a की जगह 5 रख दिया, n हमें पता नहीं ऐसे ही रहने दिया, d हमें पता है 3 = 50, n - 1 × 3 = 50 - 5 = 45, n - 1 × में 3 था वो यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया, तो n - 1 = 3 तो n = 15 + 1 यानी 16। तो एक आंसर तो उसने n ही पूछा था तो ये आ गया। एक Sn निकालने को बोला था, Sn अभी पीछे हमने पढ़ा ही था, n/2 फॉर्मूला 2a + n - 1 × d, तो n हमने अभी निकाला 16/2, 2 × 5 + 16 - 1 × d यानी 3, तो ये हमारा आ गया 8 10 + 15 × 3 यानी 8 10 + 45 यानी 8 × 55 यानी 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 5 नहीं 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, ये हमारा आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमें A12 दे रखा है 37, D दे रखा है 3, N और S12 फाइंड करने हैं। वही पहले A12 पे काम करेंगे। A12 यानी 12th टर्म, तो क्या होती है a + 12 है तो 12 - 1 × d = हमें 37 गिवन है। ये मैंने इससे nth टर्म का फॉर्मूला लिखा है। तो अब यहाँ पे a हमें पता नहीं, 12 - 1 यानी 11, d कितना है 3 = 37, तो a + 33 = 37, तो a हमारा आ गया 37 - 33 यानी 4, और यहाँ से a आ गया। तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, n और S12, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो। S12 कितना होता है, S12 यानी 12/2, 2 × a + n - 1 यानी 12 - 1 × d कितना है 3। फॉर्मूला लिखा है मैंने Sn = n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह पे 12 लिया है तो सब जगह 12 ही रखा है, तो 6 8 + 11 × 3 यानी 6 8 + 33 यानी S12 = 6 + 8 + 33, 6 × 8 + 33 ये था, तो 6 × 41,
तो 6 1 जा 6, 246। तो ये हमारा आ गया 246। ये n नहीं है, ये a है, तो हमें a फाइंड करना था और S12 फाइंड करना था। तो a हमारा आ गया 4 और S12 आ गया 246। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहाँ पे हमें a दे रखा है, a nth टर्म दे रखी है और nth टर्म का सम दे रखा है और हमसे वो n फाइंड करवा रहा है और d फाइंड करवा रहा है। तो पहले a तो हमें गिवन है, पहले हम a n पे वर्क करेंगे। a n इज इक्वल टू 62। a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। a कितना है 8, n हमें पता नहीं तो हम उसे कुछ नहीं वर्क करेंगे, इज इक्वल टू 62 यानी n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8 यानी 54। यह आया n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। अभी इसमें हमें n और d में से कुछ भी नहीं पता तो हम इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। अब Sn पे वर्क करेंगे। Sn दे रखा है 210, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। n हमें पता नहीं, 2 इंटू 8 n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 210। अब यहाँ से n इसकी 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये आ गया 420 n 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से इक्वेशन 1 में n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें पता है तो इसे हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन 1 से n माइनस 1 डी का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। देखो n माइनस 1 इंटू डी और ये भी n माइनस 1 इंटू डी, तो मैं n माइनस 1 इंटू डी की जगह यहाँ पे 54 पुट कर रही हूँ। तो n 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 420। किससे आया ये, यहाँ से यहाँ पे इसे पुट कर रहा है। तो n 60 इज इक्वल टू 420। तो n इज इक्वल टू 420 अपॉन 70, 7 6 42। n आ गया आपका 6। अब n आ गया, d निकालना है। n का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 हमारी ये है, n की जगह पे मुझे रखना है 6। तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 यानी 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54 यानी डी हमारा कितना आ गया 54 अपॉन 5। तो डी आ गया 5 एकम 5 0 और 5 अट्ठे 40 यानी 54/5 या 10.8 ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 7 25 के कितने पद लेने होंगे। यानी उसने Sn दे दिया, A दे रखा है, सीरीज़ के 3 पद दे रखे हैं यानी इससे हम D निकाल सकते हैं, और उसने n पूछा है कि n कितना होगा। तो हम लिख लेते हैं A बराबर 9, D बराबर 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और Sn बराबर 636। n हमें फाइंड करना है। सबसे पहले जो जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं और उसके बाद जो हमें फॉर्मूला दिख रहा है कि योग का है तो योग लगाएंगे, या an दे रखा है या a12 दे रखा है तो a12 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, s12 दे रखा है तो s12 के लिए, यानी जो टर्म्स अननोन है उनके लिए फिर वर्क करना शुरू करेंगे जिनके लिए हमें फॉर्मूले पता है। अब Sn के लिए फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ये हमें गिवन है, n हमें अननोन है
2 इंटू 9 प्लस n नॉट गिवन। d हमारा आ गया 8 इज़ इक्वल टू 636। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये 18 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n माइनस 8 इज़ इक्वल टू 636। ये 2 जो डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में ले गए, तो यहाँ से n, तो 8n, 18 में से 8 गया 10 बचा इज़ इक्वल टू 636 इंटू 2 यानी 1272। अब यहाँ पे हमारा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये इधर से इधर लाएंगे माइनस का 1272 इज़ इक्वल टू 0। अभी हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। पहले इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2n स्क्वायर 2 से भाग कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में, प्लस 5n 2 छक्का 12 36 इक्वल टू 0। अब इसके वही द्विघात समीकरण फैक्टर करने हैं, यानी 5 के ऐसे फैक्टर जिन्हें और ये मल्टीप्लाई करने पर यह आए और माइनस करने पर 5 आ जाए। तो इस तरीके से 4 इंटू 636 करेंगे पहले, फिर उसके फैक्टर कि जिसे माइनस करने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर जो इनकी गुणा करने पर आएगा वो नंबर आ जाए। तो 4n स्क्वायर प्लस मैंने पहले से कर रखा है, तो 53n करके देख रखा है मैंने, तो मेरा आ रहा है 53 और 48 इसके फैक्टर। तो 53 में से 48 गए तो 5n आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ रहा है जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, माइनस 636 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें n कॉमन 4n प्लस 53, यहाँ पे माइनस कॉमन और 12 कॉमन और 4n प्लस 53 इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन, और यहाँ बचा n माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास n की 2 वैल्यू आएगी, एक इधर से एक इधर से। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे 4n प्लस 53 इज़ इक्वल टू 0 रख के, तो यहाँ से 4n बराबर माइनस 53 यानी n बराबर माइनस 53 अपॉन 4, और नेगेटिव क्योंकि n टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती इसे हम नहीं लेंगे। अब ये वाला देखते हैं, n माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 यानी n इज़ इक्वल टू 12। तो हमारे पदों की संख्या कितनी होगी, 12 आंसर। नेगेटिव नहीं हो सकती पदों की संख्या, इसलिए हम 12 लेंगे। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इसी मेथड से कर सकते हैं, तो ट्राई करिएगा। थैंक यू।